ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। यह रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है, जिसे हरेक सनातनी बंधुओं को अध्ययन करना चाहिए। खास करके युवाओं को इस संबंध में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा विधर्मी समाज जो है वो हमारे युवाओं को अपने धर्म और संस्कृति से काटने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब वायुपुत्र हनुमान सीता जी से अपनी पहचान के लिए कुछ देने के लिए कहते हैं, तो सीता जी अपने पास से एक आभूषण चूड़ामणि निकाल करके उनके हाथ में दे देती हैं और फिर वो कहती हैं कि श्री रामचंद्र जी को जब तुम ये चूड़ामणि दोगे तो वो समझ जाएंगे कि तुम्हारी मुलाकात सीता जी से हो गई है। और उसके पश्चात फिर सीता जी वायुपुत्र हनुमान से कहते हैं कि रावण ने उन्हें मात्र 2 माह का समय दिया है और उस 2 माह में अगर मैं रावण की बात नहीं मानूंगी तो वो मुझे मार करके खा जाएगा। इस पर वायुपुत्र हनुमान उन्हें आश्वासन देते हैं कि जैसे ही मैं श्री रामचंद्र जी को आपके बारे में जानकारी दूंगा, वैसे ही श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सुग्रीव अपने सभी वानर सैनिकों के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे और इस राक्षस सहित पूरे राक्षस कुल का नाश करते हुए आपको रावण के कैद से मुक्त करेंगे। इस प्रकार आश्वासन दे करके वो सीता जी को प्रणाम करते हैं और वहाँ से प्रस्थान करते हैं। सीता जी जो है वो वायुपुत्र हनुमान को मंगल यात्रा मंगलमय होने का आशीर्वाद देते हुए विदा करती हैं। इस अंक में हम लोग सुंदरकांड के 41वें, 42वें और 43वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब वायुपुत्र हनुमान सीता जी के पास से प्रस्थान करते हैं, उसके पश्चात उनके मस्तिष्क में ये विचार आता है कि मैंने सीता जी की तो खोज कर ली और इसके पश्चात फिर श्री रामचंद्र और सुग्रीव ये अवश्य ही रावण के साथ युद्ध करेंगे। तो उन्होंने ये विचार किया कि अगर मैं रावण का जो शक्ति कितनी है वो नहीं पता लगा के जाऊंगा तो ये मेरा जो है काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए वह ये विचार करते हैं कि इस रावण का जो है शक्ति कितना है इसके बारे में निर्धारण करना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने साम, दाम, भेद और दंड जो 4 प्रक्रिया होती है उसमें दंड नीति अपनाने का निर्णय लिया और फिर वो ये विचार करते हैं कि मैं जब राक्षसों से युद्ध करूंगा तो ये राक्षस की शक्ति का पता लगेगा और फिर उसके पश्चात कुछ राक्षसों का भी मैं वध कर दूंगा, जिससे उनकी शक्ति भी कमज़ोर होगी। इसीलिए वो ये प्रयास करते हैं कि राक्षसों की शक्ति का कैसे पता लगाया जाए, इस पर विचार करते हैं।
और उसके पश्चात विचार करने के पश्चात वो ये निर्णय लेते हैं कि इस अशोक वाटिका, जिसका नाम प्रमदा वन भी है, और वो ये निर्णय लेते हैं कि इस अशोक वाटिका का मैं विध्वंस करूंगा, और जब इस वाटिका का विध्वंस करूंगा तो रावण जो है अपने राक्षसों के साथ राक्षसों को मुझसे युद्ध करने के लिए भेजेगा, और इसमें उसके शक्ति का जो है आकलन मैं कर सकूंगा। यह विचार करके फिर वायुपुत्र हनुमान जो है उस अशोक वाटिका, जिसको प्रमदा वन भी उसका नाम दिया गया है, उसमें स्थित वृक्षों को और वो नदियों को और पर्वतों को, सबको वो क्षतिग्रस्त करने लगते हैं। सारे वन को, उस प्रमदा वन को विनष्ट करने लगते हैं, और उसका जब विनाश करने लगते हैं तो पूरे लंकापुरी में जो है वो कोलाहल हो जाता है प्रारंभ, और जब वहाँ उपस्थित जो राक्षसियाँ थी वो जाकर के राक्षस राज रावण को इसकी सूचना देती हैं कि एक वानर जो है वो इस अशोक वाटिका का वो नष्ट कर रहा है। और फिर वो सीता जी से भी पूछती हैं कि राक्षसियों ने देखा कि एक वानर जो है वो सीता जी से वार्तालाप करता है, इसलिए वो पहले सीता जी से भी पूछती हैं कि ये वानर कौन है, बताओ। तो यहाँ पर दिखाता है कि सीता जी जो है वो इस बात को छिपा लेती हैं, और वो कहती हैं कि मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो समझा कि ये कोई भेष बदलने वाला राक्षस ही है, और इस प्रकार वो हनुमान जी के बारे में जो जानकारी है इसको छिपा लेती है। इसके पश्चात फिर वो जब इसकी जानकारी जो है वो रावण को मिलता है, तो रावण जो है वो सर्वप्रथम जो है एक किंकर नाम के कुछ राक्षस सैनिक थे, किंकर। वो लगभग 80,000 किंकर राक्षसों को हनुमान से युद्ध करने के लिए रावण भेजते हैं। ये जितने किंकर राक्षस है हाथों में कूट और मुदगर लिए हुए आगे बढ़ते हैं, और उसके पश्चात उनके हाथों में विचित्र प्रकार की गदाएं हैं, सोने से मढ़े हुए परिधों, यहाँ पर एक अस्त्र बताया गया है, परिधों। तो वैसा प्रतीत होता है कि ये कोई चक्र के समान या कोई इस तरह का कोई शस्त्र होगा जो धातु का बना हुआ होगा, उसको परिधों कहते हैं या परिधि कहते हैं। और उसके पश्चात और भी बहुत सारे धनुषवान लेकर के ये किंकर राक्षस जो है वो वायुपुत्र हनुमान पर सभी आक्रमण कर देते हैं। जब वायुपुत्र हनुमान पर ये सभी किंकर राक्षस आक्रमण करते हैं तो वायुपुत्र हनुमान जो है अपना शरीर का आकार बढ़ाने लगते हैं, और बढ़ाने के पश्चात पूरा विकराल रूप धारण करके और फिर वो अपना परिचय भी देते हैं कि मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ और रामचंद्र जी का दूत हूँ। और वो ये बताते हैं कि तुम्हारे जो राजा हैं रावण, वो सैकड़ों रावण मेरे साथ युद्ध में पराजित हो जाएंगे, इस तरह का वायुपुत्र हनुमान बताते हैं। और उसके बाद देने के बाद फिर वो युद्ध में जो है वो किंकर राक्षस जो है वायुपुत्र हनुमान पर बहुत सारा आघात करते हैं, परंतु वो फिर एक धातु के बने हुए परिधि को उठा करके और फिर उसको चक्र के अनुसार उसको घुमाने लगते हैं, और घुमा करके उन सभी किंकर राक्षसों का एक एक करके वध कर देते हैं। जब रावण को मालूम होता है कि इस वानर ने जो है
उसके 80,000 किंकर राक्षसों का वध कर दिया है। तो वो पुनः बहुत क्रोधित होता है, और क्रोधित होने के बाद फिर वो प्रहस्त नाम के एक राक्षस थे। उनके बेटे का नाम था जम्बूमाली। प्रहस्त नाम के राक्षस का बेटा, जिसका नाम जम्बूमाली था, उसको रावण जो है हनुमान से युद्ध करने के लिए भेजता है। इधर वायुपुत्र हनुमान सभी किंकर राक्षसों का वध करने के पश्चात उनकी नज़र पड़ती है चैत्य प्रसाद, एक भवन है जो वास्तविक में उन राक्षसों का कुल देवता का कोई मंदिर है। जब उनकी नज़र वो उस चैत्य प्रसाद पर पड़ती है वायुपुत्र हनुमान का, तो उनको फिर एक ये विचार आता है कि क्यों नहीं मैं इस चैत्य प्रसाद का विध्वंस कर दूं। और उसके पश्चात वो उस चैत्य प्रसाद या वो कुल देवता का जो मंदिर है उस पर उसको वो वायुपुत्र हनुमान चढ़ जाते हैं और उसको तोड़ फोड़ करने लगते हैं। और तोड़ फोड़ करने के बाद वहाँ पर जो उस चैत्य प्रसाद के जो रक्षक लोग हैं वो उस पर आक्रमण करते हैं, परंतु वो उन सभी राक्षसों को का वध कर देते हैं। और वध करने के पश्चात जो है वो चैत्य प्रसाद के एक खंभे को उखाड़ करके और फिर उसको पूरा शस्त्र के रूप में उसका प्रयोग करते हुए और वो पूरे चैत्य प्रसाद को तहस नहस कर देते हैं तथा उसके जितने रक्षक गण थे उसका भी वध कर देते हैं, और जिसके कारण वो चैत्य प्रसाद पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। इसके पश्चात फिर वो ये बोलते हैं कि अब जो है वो मैं ये विचार करते हैं कि मैंने ये चैत्य प्रसाद का को नष्ट कर दिया है, और अब जो है वो सुग्रीव जो है वो अपने सभी वानर सैनिकों के साथ आएंगे और पूरा रावण का जो है कुल का नाश करके और सीता को उसके कैद से मुक्त करा लेंगे। इस तरह का करके फिर वो आगे बढ़ते हैं। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।